अभी तो सब ठीक है, अभी तो उसको मोहब्बत यहाँ यहाँ है, उसके लिए मोहब्बत। कल को जब ज़रूरतें परेशानियाँ आएंगी ना सामने, तो मैं देखूंगा। फिर नहीं होता ना अम्मी, फिर वो पछताएगी, फिर हम पछताएंगे। मैं बस इन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो होना है अभी हो जाए। साथ छोड़ना हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूलना। आजा। इन दोनों का मूड ऑफ क्यों है? पता नहीं, खुद जाके पूछ लूं। आपका भी मूड ठीक नहीं है, क्या हुआ है? बस खाला आई थी तुम्हारी, नाराज होकर गई है। शैला और हुमायूं भाई ने उसको बताया कि दनीन तुम में इंटरेस्टेड है, और वो भी शुरू से यही चाह रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता दनीन के साथ तय हो। बस नाराज हो गई कि पहले से उनको इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया। खास तौर पर तुमसे नाराज होके गई है, कह रही थी जाओ उनसे बात करो। दनीन के पेरेंट्स डम हो गए हैं दनीन की तरह। जबान नहीं चलाती, बड़ों के बारे में इस तरह बात नहीं करते। अच्छा भला ऑप्शन है तो हाँ अम्मी, इतना अच्छा लड़का है। अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचे हैं, उसकी बातों में आके उसका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। इस तरह की बातें क्यों करते हो? क्या खराबी है तुम में भला? हमें ये टॉपिक नहीं अभी शुरू करें, हम इस पे बहुत बार बात हो चुकी है। पता है आपको, मैं बस रियलिस्टिकली गुजारता हूँ जिंदगी। अभी तो सब ठीक है, अभी तो उसको मोहब्बत यहाँ यहाँ है, उसके लिए मोहब्बत। कल को जब ज़रूरतें परेशानियाँ आएंगी ना सामने, तो मैं देखूंगा। फिर नहीं होता ना अम्मी, फिर वो पछताएगी, फिर हम पछताएंगे। मैं बस इन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो होना है अभी हो जाए। कर लेना खाला से बात। अच्छा अम्मी प्लीज़, अब इस टॉपिक पे हम नहीं करेंगे बात। तो फिर तुम ही बताओ मुझे, मैं क्या कहूँ उसे? मैं क्या बताऊं मम्मा? नासिर की तो हर बात में पैसे आ जाते हैं। उसका इंटरेस्ट वकील के केस में कम और उन पैसों पर ज्यादा है जो बाबा ने उसे भेजने हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा भेज देंगे। मम्मा पहले नासिर हर बात में मुझसे ये कहा करता था कि तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि मैं अपनी बहन और उसके बच्चे को रख सकता हूँ। और अब आपने देखा है कैसे गिरगिट की तरह उसने रंग बदल लिया। बेटा भाई सारे ऐसे ही होते हैं, इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ, जो फैसला करना है अच्छी तरह सोच समझ कर करो। तो पहले समझाना था ना ये सब कुछ। अब जब मैं इतने महीनों से यहाँ पर आकर बैठी हुई हूँ, उनसे हम खुला की बातें कर रहे हैं, अब मैं ढीठ बनकर वापस चली जाऊं? नहीं, तुम खुद क्यों जाओगी? मैं छोड़ के आऊंगी तुम्हें। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मम्मा। अब मैं वापस जाऊंगी तो सैफ मुझे सर पे तो नहीं बिठाएंगे। वो तो अपनी अकड़ में रहेंगे कि आ गई इसकी अकल ठिकाने। तो फिर बताओ करना क्या है? खुला लेनी है या नहीं? सोचने दे। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दिन रात दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे की अच्छी सी जॉब हो जाए, और देखो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। अम्मी, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे इस जगह से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। बस ज्वाइनिंग 1 महीने बाद है। वो बात तो ठीक है, पर तुमने एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया था? भाई मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरा भाई बहुत काबिल है, तो जब भी उसकी नौकरी लगेगी किसी अच्छी जगह पर ही लगेगी। साथ में 4 महीने बाद गाड़ी भी देंगे। वाह वाह माशाल्लाह। मैं जाके वजू बनाती हूँ और 2 रकात नमाज निफिल शुक्राने के पढ़ती हूँ। ठीक है, तुम लोग बातें करो। तुमने वर्दा को बताया? नहीं आपा। क्यों?
आपा ये खबर सिर्फ आपके लिए और अम्मी के लिए है। वर्दा को मेरी जिंदगी, मेरी खुशी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको दिलचस्पी अपने माँ बाप और भाई में, तो वो वहीं पर रखे। ऐसी बात नहीं है सैफ। देखो तुम उसे बताओ, वो खुश हो जाएगी और वापस आ जाएगी। जेब में जब पैसे ना हो तो बीवी छोड़कर चली जाए, और जब जेब में पैसे आ जाएं तो बीवी वापस आ जाए। ऐसा होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। नहीं सैफ, देखो तुम खुद भी जानते हो वो कम उम्र है, इमेच्योर है, उसे तो अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है ना। आपा उसने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा सैफ मेरी बात तो सुनो। अच्छा छोड़ो ये बातें सैफ। दनीन, आई एम सॉरी यार। किस लिए? मुझे वाकई नहीं पता था कि आलिया खाला तुम्हारे लिए तहा का रिश्ता लेके आ रही है। चलो पहले नहीं पता था, अब तो पता चल गया। वरना अपने भाई से पूछ लेना, उन्हीं के मशवरे से तो सब हुआ है। इसीलिए तो माफी मांग रही हूँ मैं तुमसे यार। इस सब में हम दोनों की दोस्ती का क्या कसूर है? नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी का भी कोई कसूर नहीं है। पर बात ये है, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे सुबह की याद आती है, तो इसीलिए मैं हम दोनों के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रही हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूँ, जो कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक कहता है सुबह, ढीठ हूँ मैं, पर अब इस ढीठ को ना अकल आ गई है। मैं अपने माँ बाप को और तकलीफ नहीं दे सकती, वो पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं मेरी वजह से। तो आई एम सॉरी जोया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, क्योंकि प्यार करने की गलती मैंने की, एक्सपेक्टेशन रखने की गलती भी मेरी थी, और खुशफहमी भी मैंने ही पाली। तो मैं इन गलतियों से ना निकलना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू स्टॉप दिस। ज़ेबा बाजी। अरे तुम? सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इश्क का बीमारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो भूल